ओम शांति। 6 अगस्त। बाबा कह रहे हैं अपनी जांच करो, हम कितने शुद्ध बने हैं, पावन बने हैं। जितने जितने तुम पावन बनते जाएंगे तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बाबा तुम सबको योग सिखा रहे हैं। इस योग बल से तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। इस योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। सभी ने जन्म जन्म बहुत विकर्म किए, वो संग्रहित हैं, आत्मा में संचित हैं। उनको नष्ट केवल योग बल से ही किया जा सकता है। बाबा कहते हैं वो तो हठ योग ऋषि होते हैं, तत्व को याद करते हैं। तत्व को याद करने से कोई पावन नहीं बनेंगे। ब्रह्म तत्व में रहने वाला जो निराकार भगवान है उसकी याद से ही तुम पावन बनोगे, तो तुम सच्चे राज ऋषि हो। स्वर्ग की राजाई पाने के लिए तपस्या कर रहे हो, क्योंकि सन्यासियों आदि का योग तत्व से होता है। इसलिए कोई भी पावन बनकर, कर्मातीत बनकर घर वापस नहीं जा सका है। सब जानते हैं सन्यासी लोग मुक्ति के लिए तप करते हैं, पर बाबा कह रहे कोई जा ही नहीं सका, क्योंकि तत्व से योग लगाने से पाप कटते नहीं। बाबा तुम्हें सुख भी दे रहा है, शांति भी दे रहा है, अथाह धन संपदा भी दे रहा है। धन में बहुत सुख होता है, केवल शांति से काम नहीं चलता। दुनिया में भी जो बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, रहने की सुख सुविधाएं होते हैं, लोग बहुत सुखी रहते हैं। तुम्हें तो 21 जन्मों का सुख देने आया है बाबा, अथाह धन संपदा राजाई देने आया है। बस कहते हैं तुम मेरी मत पर चलते रहो, तुम महावीर हो। योग बल से तुम महावीर बन रहे हो। तुम कहते हो दृढ़ता पूर्वक रावण हमारे पैरों को हिला नहीं सकता। ऐसे महावीर, ऐसे शक्तिशाली तुम बनते हो, माया पर विजय प्राप्त करते हो। संसार में और कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा मेरा योग नहीं लगता, मेरे में क्रोध का भूत बहुत है। बाबा प्यार से कहते हैं बच्चे इन भूतों को तो भगाना है, इसलिए तो मैं आया हूँ। देखो बाबा को कभी क्रोध आता है क्या? तुम भी तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें भी कभी क्रोध नहीं करना है, प्यार से काम लेना है सबसे। तुम्हें बहुत खुशी रहेगी अगर तुम्हारा योग बल बढ़ता जाएगा। फिर तुम्हारे मन में सेवाओं की भी उमंग बहुत रहेगी। कब के बाबा के पास कोई युगल आते थे, बहुत अच्छे ज्ञान में चलने वाले, बड़ी आयु के। बाबा कहते थे बच्चे तुम सेवा में लग जाओ ना, नहीं तो अपनी पत्नी को सेवा में लगा दो, क्योंकि मैं अकेला थोड़ा ही सारा काम करूँगा। मैंने तुम्हें संदेश दिया है, तुम्हें संसार को संदेश देना है। मेरे साथ मेरे सब बच्चे भी तो इस महान कार्य में लगे हुए हैं। मैं अकेला स्थापना नहीं करता हूँ, तुम्हें अपना साथी बनाता हूँ। अगर तुम्हारा योग बल बहुत रहेगा तो तुम्हें सेवाओं की उमंग उत्साह बहुत होगी, खुशी बहुत रहेगी और तुम सेवाओं के मैदान में तत्पर रहोगे। बलिहारी इस समय की है, इस तन की भी है। तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, इस तन से मोह छोड़ देना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें इस तन की संभाल नहीं करनी है। इस तन की पूरी संभाल करनी है। इस तन में बैठकर ही तो तुम पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को पाओगे, राजाई पाओगे। इस तन को तंदुरुस्त रखने के लिए खान पान की बहुत संभाल करनी है। अपने को देख लेना है क्या खाने से नुकसान होता है, हमें क्या खाना चाहिए। मुख्य रूप से हेल्थ इसी पे निर्भर करती है। लोग उल्टा सुल्टा खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। तो बाबा उमंग बढ़ा रहे, शरीर को संभालना भी तुम्हारी ड्यूटी है। शरीर तुम्हारा बीमार हो गया तो तुम पुरुषार्थ कर नहीं पाओगे। देखो बाबा कह रहे ब्रह्मा का तन भी बच्चे संभालते हैं। बाबा के पास एक लच्छू बहन रहती थी,
वो बाबा की बहुत संभाल करती थी। एक भाई थे, वो बाबा का बहुत ध्यान रखते थे, और भी सेवाएं थी उनकी। खान पान का ध्यान, बाबा को हर तरह की सुविधाएं मिलें, कोई कष्ट न हो, उसका ध्यान रखते थे। तो बाबा कह रहे तुम्हें भी इस शरीर की संभाल करनी है। देखो इस बाबा ने शुरू में ही कई तरह के साक्षात्कार किए थे, आज बाबा वो स्पष्ट कर रहे हैं। विनाश भी देखा और अपने कई जन्म देखे, 2-4 राजाई के जन्म देखे अपने। नशा चढ़ गया, मैं क्या क्या बनने वाला हूँ। सतयुग का भी दिखाया, तुम विश्व महाराजन बनने वाले हो, और द्वापुर के भी दिखाए बाबा को। तो बाबा कहते तुमको भी आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होंगे, तुम जानते जाएंगे हमें क्या बनना है। तो बाबा हम सभी को बहुत अच्छी रूरिहान करा रहे हैं। तो विशेष आज हमें ध्यान देना है क्रोध पर विजय। क्रोध कामनाओं से उत्पन्न होता है, क्रोध अधैर्य से उत्पन्न होता है। हमें अपनी कामनाओं को कम करते चलना है। माताएं सोचती हैं मेरे बच्चे वही करें जो मैं चाहूँ, पति मेरी आज्ञा में चले, तो गुस्सा आता है जब वो नहीं चलते। हर व्यक्ति की बुद्धि का लेवल, कर्म करने का तरीका, कर्म की शक्ति, क्षमता, टैलेंट्स सब अलग अलग हैं। इस संकल्प को हमें हल्का करना पड़ेगा कि जो मैं कहूँ वही दूसरे करें। इससे क्रोध बढ़ेगा, संबंध बिगड़ेंगे, स्वीटनेस खत्म होगी, हमारा पुरुषार्थ रुक जाएगा। तो हमें योग बल बढ़ाना है बहुत अच्छी तरह, ताकि हम सदा खुश रहें। बहुत खुशी रहनी चाहिए इस जीवन में। स्वयं भगवान हमारे सम्मुख है, वो हमें राजयोग सिखा रहा है। तो हम जैसा खुश नसीब भला संसार में कौन हो सकता है। बाबा भी हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं। तुम्हें मैं राजाई देने आया हूँ, और तुम्हें मुझसे पुरुषार्थ करके ये राजाई प्राप्त करनी है। वरदान है सहन शक्ति की धारणा द्वारा दूसरों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर व्यक्ति को ज्ञान मार्ग में आने पर सहन करना पड़ता है। देखो लौकिक में भी सहन करना पड़ता है, काम धंधों में भी सहन करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सहन किया, गालियां दी लोगों ने, सब सहन किया। ये नहीं सोचा कहाँ तक सहन करेंगे। हमें भी ये नहीं सोचना है कहाँ तक सहन करेंगे। सहन करना फिर नेचुरल होता जाएगा, हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो दृढ़ संकल्प करें, हमें सहन करके आगे बढ़ना है। इससे हम दूसरों में भी परिवर्तन ला सकेंगे। स्लोगन है संगम युग पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। तो आज के अभ्यास में हम सभी अपने को चेक करेंगे, हम सहनशील हुए हैं, हम झुकना सीख गए हैं। उठते ही याद करेंगे मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं सहनशीलता का फरिश्ता हूँ, और मेरे ऊपर बाबा से पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। मेरी पवित्रता, मेरी सहन शक्ति, मेरी 8 शक्तियाँ, मेरी शुद्धि सब बढ़ रही है। ओम शांति।